नमस्कार, फैक्ट प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है और हमारी जो खास सीरीज है संतों की सलाह, उसमें आज हम आ पहुंचे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी केंद्र जो अटलादरा पर है और अरुणा दीदी हमारे साथ हैं। दीदी, चुनाव चल रहे हैं, हमारा सीरीज है कि संतों की सलाह, जो भी बोर्ड बनेगा, जो भी काउंसलर चुन के आएंगे, आप उनसे आपकी क्या सलाह है और आपके क्या आशीर्वाद है उनको। ओम शांति। विशेष हम यही कहेंगे कि चुनाव में कोई भी उम्मीदवार जीत कर आता है, कोई भी पक्ष विजयी बनता है, अच्छी बात है। दिल से हम उन आत्माओं को दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जो सच्चे दिल से पक्ष का और समाज का सेवा करना चाहते हैं तो ज़रूर परमात्मा उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। लेकिन साथ में यही कहूँगी कि चुनाव लड़ने के बाद जब हम विजयी बनते हैं तो हमारी जो प्योरिटी है, जिसको हम कहते सत्यता, वफादारी एक समाज के प्रति, वो होनी चाहिए। और वो चुनाव के बाद और चुनाव के पहले हमने जो वायदे किए हैं वो चुनाव के बाद हमें पूरे करने चाहिए, क्योंकि कर्म का सिद्धांत आध्यात्मिकता में यही बताता है कि हम जो जैसा बोएंगे वैसा ही फल निकलता है। हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा फल निकलेगा। तो भले हमें कोई देखे न देखे, लेकिन स्वयं तो स्वयं को देखते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हर एक को अपना ध्यान रखना चाहिए। हम आध्यात्मिकता में जब मेडिटेशन सिखाते हैं तो मेडिटेशन का सुंदर अर्थ यही होता है कि ध्यान। और ध्यान, जैसे हम कोई बाहर जाते तो हम कहते कि अपना ध्यान रखना। तो चुनाव में भी मैं सभी को यही कहूँगी कि सभी अपना ध्यान रखें। तो आध्यात्मिकता में अपना ध्यान रखना माना अपना ध्यान रखना। मेरी सोच कैसी है, मेरी दृष्टि क्या है, मेरी वृत्ति क्या है, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल में बहुत सारे न्यूज़ हम पढ़ते हैं, तो पढ़ी हुई चीज़ भी हमारी सोच बन जाती है, सुनी हुई चीज़ भी हमारी सोच बन जाती है, और देखी हुई चीज़ भी हमारी सोच बन जाती है, और बोली हुई चीज़ भी हमारी सोच बन जाती है। तो अगर अपना ध्यान रखेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकता है, आगे बहुत तरक्की कर सकता है। और हर एक अंदर मन से ठान ले, इस भारत को मुझे स्वर्ग बनाना है, राम राज्य लाना है, परमात्मा के श्रीमत के अनुसार इस भारत को हमें श्रेष्ठ बनाना है। तो मैं ज़रूर समझूंगी कि भारत एक दिन स्वर्ग बन जाएगा और भारत के अंदर सुख शांति का साम्राज्य छा जाएगा। दीदी, जो काउंसलर होते हैं उन्हें नगर सेवक कहा जाता है, वो नगर के सेवक हैं। एक सेवक का कर्तव्य क्या होता है, उसके जो उसको जवाबदारी मिलती है। उसके अंदर सेवा भाव होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं कि सेवा भाव के बदले चुनाव लड़ने के बाद उसका तरीका बदल जाता है, भाव बदल गया, मन बदल गया, तो कर्म भी बदल जाता है और काफ़ी नुकसान होता है। इंटरनली समाज को तो होता है, लेकिन आत्मा को स्वयं भी वो चीज़ का नुकसान होता है कि वो आत्मा की जो बुद्धि है, वो बुद्धि एक जैसे कहते ब्लॉक हो जाती है ना। तो कर्म श्रेष्ठ न होने के कारण वो आत्मा कभी अंदर से संतुष्ट नहीं रह सकती है, अंदर से सुखी नहीं रह सकती है, शांति का अनुभव नहीं कर सकती है। और इसके कारण उसकी सज़ा, कर्मों की सज़ा पूरे परिवार को कई बार भोगनी पड़ती है कि परिवार भी सुखी नहीं रहता है, फिर बच्चे भी आनंदमय जीवन नहीं जी सकता है, सुखी नहीं रह सकता है। तो इसलिए मैंने बोला कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को, एक सेवक को अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मेरी सोच, मेरी दृष्टि, मेरा सुनना, मेरा पढ़ना, मेरा कर्म करना क्या है। अगर सतत अपने पर ध्यान है तो सच्चा सेवक है। आपसे एक सलाह भी चाहिए कि यदि जो भी बोर्ड बनेगा वडोदरा के विकास के लिए, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए उसकी डेवलपमेंट के लिए। आध्यात्मिक भाषा में हम यही कहेंगे कि पहले उसके अंदर वैल्यूज़ आना बहुत ज़रूरी है।
हम बहुत प्रकार का, गवर्नमेंट भी बहुत प्रकार के खर्चे करती है, हाँ, उसके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो बाह्य रूप का डेवलपमेंट होता है। अगर आंतरिक डेवलपमेंट अगर सबका कराए तो उसके अंदर एक आध्यात्मिकता आने से धीरे धीरे उसके अंदर वैल्यूज़ आती है, क्योंकि आध्यात्मिकता में एक आत्मा, एक स्पिरिट है, एनर्जी है। वो एनर्जी जो है वो डिस्चार्ज हो गई है, सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। वो परम आत्मा के साथ अगर मिल जावे, उसको पहचान लेवे, तो पावर हाउस के साथ ज्वाइंट होने से, उसकी कनेक्टिविटी आने से उसके अंदर परमात्मा एक स्रोत है गुणों का, शक्तियों का, वो वैल्यूज़ उसके अंदर आएगी। और वो वैल्यूज़ आएगी तभी वो बोर्ड का भी डेवलपमेंट हो सकता है, नगर गांव सबका विकास, राष्ट्र देश का एक विकास हो सकता है। नहीं, हम सुविधाओं की बात करें, जनता को जो सुविधाएं चाहिए, रोड, रास्ता, गटर, पानी, शिक्षा, हेल्थ, आप क्या सलाह देंगे, किस क्षेत्र में प्राथमिकता होनी चाहिए बड़ौदा की इस समय? बड़ौदा की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि पहला तो सबको शिक्षा, पहले स्वयं की शिक्षा, फिर और एजुकेशन, और साथ में बड़ौदा का विकास, जो आम जनता तक कहीं बार कहीं चीज़ें नहीं पहुंचती है, कहीं रास्ते ठीक नहीं है, कहीं बार हम देखें तो लाइट नहीं होती है। हम जैसे गाँवों की सेवा करने के लिए जाते हैं तो वो लोग बहुत सफरिंग करते हैं। जैसे अंदर का जो गाँवों का भी रास्ता है, पानी कोई डालता है तो पूरा भर जाता है, कहीं बार लाइट नहीं होती है, पायखाने नहीं होते उन लोगों के पास, तो काफ़ी सफरिंग वो लोगों का होता है। क्योंकि हम आजू बाजू के 25 गाँवों में हम लोग सेवा करते हैं, जैसे अटलादरा के आजू बाजू के गाँव में, तो हम देखते हैं उन लोगों के प्रति भी हमारी नज़र होनी चाहिए। कहीं बार हम बाहरी रूप से विकास कर भी लेते हैं, लेकिन इंटरनल सब रह जाता है। तो एक एक चीज़ पर मैंने बोला ना कि जब मन स्वच्छ होता है तो स्वच्छता का अभियान हम अपने आप उठाएंगे। तो पहले सफाई किसकी चाहिए? मन की चाहिए। तो अपने आप होगा कि मुझे ये यहाँ नहीं डालना है, यहाँ वो नहीं डालता है। गाँव में भी देखो शिक्षण की ही कमी होती है, उसमें आध्यात्मिकता का भी नॉलेज चाहिए और ये भी शिक्षण चाहिए, दोनों की जागृति चाहिए। तो ऐसे आध्यात्मिक संस्था भी बहुत सारी है और उसके साथ पूरा ग्रुप जुटा हुआ होता है, बहुत लोग यहाँ आते हैं। दीदी, तो हम उनका भी अगर हम सपोर्ट लेवे तो बहुत सारी चीज़ को डेवलपमेंट में हम ला सकते हैं। दीदी, हम चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं, लोकशाही है, और जो मतदान होता है उसको दान कहा जाता है कि एक वोटर अपना मत का किसी को दान कर रहा है। उस दान देने से पहले उसको क्या सोचना चाहिए कि उसको किसको दान देना है, क्या ध्यान रखना चाहिए? हम आध्यात्मिक भाषा में कहते दान नहीं, लेकिन हम एक सहयोग दे रहे हैं। एक भाई को, एक बहन को सहयोग दे रही है और इसके ऊपर एक जिम्मेवारी डाल रही है कि आपको इस समाज की बहुत अच्छे से सेवा करनी है। तो करने वाले को भी देखना चाहिए कि मैं किसको दे रहा हूँ, कौन सेवा कर सकता है। और अगर एक एक उम्मीदवार अगर एक एक एनर्जी के साथ डाले, ये वोट मैंने जिसको भी दिया है नक्की करके, वो समाज की बहुत अच्छी सेवा करेंगे। तो समझो कि किसी को 10,000 वोट मिला, तो केवल 10,000 वोट नहीं मिला, 10,000 संकल्प मिले, उसको एनर्जी मिली ऐसी कि नहीं, ये भाई बहुत अच्छी सेवा करेगा, ये बहन बहुत अच्छी सेवा करेगी। तो हो सकता है कि सामने वाले की एनर्जी भी शायद बढ़ जाएगी और उसकी जो वृत्ति अगर नहीं भी ठीक है तो भी हम समझते हैं कि उसकी वृत्ति ठीक हो जाएगी और वो समाज के प्रति पॉजिटिव बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा दीदी, आपका, आपने अच्छी सलाह दी है आने वाले जो भी नेता चुन कर आएंगे उनके लिए, कि जो मत आपको मिल रहे हैं, जितनी संख्या में आपको मिल रहे हैं, वो मत नहीं मगर सहयोग है और एक तरह की एनर्जी भी उससे आती है। और आशा रखते हैं कि जो भी लोग चुन कर आएंगे वो वडोदरा की बेहतरी के लिए बेहतर काम करेंगे और ऐसे महानुभावों की जो सलाहें हैं उनको भी ज़रूर वो मानेंगे।